हेलो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए ईटीएफ की जो कि लॉन्च होने वाला है। इस ईटीएफ के फायदे क्या क्या हैं ये आज आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और अब तक ये सब चीजें देखकर तो आपको समझ में आ चुका होगा कि ये जो ईटीएफ है ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, सीमेंट से रिलेटेड है, और क्यों मैंने इसको सभी ईटीएफ का बाप बताया है तो ये भी मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अब देखो, सभी ईटीएफ के फायदे नहीं होते, कुछ नुकसान भी होते हैं। तो इस ईटीएफ के डिसएडवांटेज क्या क्या रहेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, और इस ईटीएफ को आप ले कैसे सकते हैं, खरीद कैसे सकते हैं, वो भी मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूं। इसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, एक एक चीज बारीकी से मैं डिटेल के अंदर आपको समझाने वाला हूं। तो यहां पर देखिए, ईटीएफ का जो नाम है वो है ग्रो निफ्टी सीमेंट ईटीएफ। अभी आप इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, एनएफओ के जरिए जरूर आप इसको ले सकते हैं, यानी न्यू फंड ऑफर इसका स्टार्ट हो चुका है। और एनएफओ पीरियड इसका 8 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में रहने वाला है, ग्रो निफ्टी सीमेंट ईटीएफ का। ठीक है, अब इसकी खास बातें क्या हैं, कैसे आप अप्लाई करेंगे, क्या क्या डिसएडवांटेज है वो भी मैं बताऊंगा, जरा रुको। अब यहां पर आप एनएफओ पीरियड के अंदर अगर यहां पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है आपका 500 रुपए रहने वाला है, और मैक्सिमम आप कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। बेंचमार्क जो इसका है वो निफ्टी सीमेंट इंडेक्स टीआरआई को ये फॉलो करता है। और सबसे अच्छी खास बात क्या है, जो आपका पोर्टफोलियो रहेगा, जो आपका फंड जाएगा, जो पैसा जाएगा आपका, वो यहां पर 20 सीमेंट से रिलेटेड कंपनीज के अंदर जाने वाला है। ये जो ट्रैक करता है 20 बड़ी बड़ी सीमेंट की कंपनियों को ट्रैक करने वाला है। अगर इस इंडेक्स में उस 20 में से किसी भी कंपनी ने खराब परफॉर्म किया तो वो बाहर हो जाएगी, उसकी जगह दूसरी कंपनी आ जाएगी। तो हम शुरुआत यहीं से करते हैं कि ये चच्चा 20 जो कंपनीज हैं ये कौन सी है, किसके अंदर आपका पैसा लगने वाला है इस ईटीएफ के जरिए, ये मैं आज आपको बताता हूं। ठीक है, कोई भी आपको अगर कुछ भी चीज समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहां बात करते हैं टॉप होल्डिंग्स की, कि यहां पर कौन कौन सी कंपनीज के अंदर आपकी होल्डिंग्स रहने वाली है। तो सारी 20 कंपनीज तो नहीं बता सकता, लेकिन कुछ जो टॉप कंपनीज है, टॉप वेटेज वाली कंपनीज है, वो मैं बता देता हूं। ये ग्रासिम इंडस्ट्रीज के अंदर आपका 17% यहां पर वेटेज रहने वाला है। श्री सीमेंट के अंदर 15% रहने वाला है। अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर 15% रहने वाला है। अंबुजा सीमेंट, नाम तो सुने हैं ना इस सीमेंट कंपनियों के, कभी ना कभी तो सुने होंगे आपने। अगर आप घर का काम भी करवाया होगा तो इनमें से किसी न किसी सीमेंट का कट्टा जरूर लिया होगा कंपनी का आपने। कौन सी का लिया है कमेंट करके बताओ। मैंने जेके सीमेंट लगवाई है अपने मकान के अंदर। ठीक है, तो जेके सीमेंट यहां पर 12% है। नहीं, जेके नहीं, मैंने यार अल्ट्राटेक ली है, अल्ट्राटेक लिए, माफ कीजिएगा। तो यहां पर एसीसी भी है, डालमिया भारत भी है, रामको भी है, और इंडियन सीमेंट्स भी है, इनका वेटेज भी है। तो टॉप जो वेटेज था ना, जो मेन, वो मैंने यहां पर लिख दिया है, अप्रोक्स इतना % का वेटेज रहने वाला है। तो एक ईटीएफ के जरिए आप 20 सीमेंट की कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। ये होती है ईटीएफ की पावर। अब आप बोलोगे कि ऐसे कैसे, तो प्रमोशनल वीडियो हो सकता है, इस ईटीएफ का प्रमोशनल नहीं है। सीमेंट की कंपनियों के अंदर फायदा क्या है, गवर्नमेंट इसके अंदर कैसे इंक्लूड है, वो मैं आपको बताता हूं, वो चीज आपको मैं समझाता हूं, फिर आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगी इस ईटीएफ की पावर। अब देखो, सीमेंट शेयरों में तेजी की बड़ी वजह क्या कुछ रहती है और कैसे फायदा अभी आपके लिए है वो आप समझो। देखो, सबसे पहले तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट का उत्पादक देश है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, अब सरकार का रिकॉर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पर है, ये सबसे बड़ा कारण है। आपने देखे होंगे एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, रेलवे के काम चल रहे हैं, हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर काम चल रहा है, मेट्रो प्रोजेक्ट्स है, स्मार्ट सिटी है, और भी कई तरह की गवर्नमेंट योजनाएं हैं। घर से रिलेटेड ले लीजिए, आप आवास से रिलेटेड ले लीजिए, तो बहुत सारी जगह सरकार खुद इस वक्त प्रोजेक्ट चला रही है, और जो इन फ्यूचर भी चलते रहेंगे सर। तो ये नहीं रुकने वाले हैं, और इनमें सीमेंट का उपयोग होगा। ऐसे नहीं है कि पेट्रोल में E20 कर दिया, उसको एथेनॉल डाल दिया तो सीमेंट में कुछ नहीं मिलता है। सीमेंट प्योर सीमेंट ही होती है। ठीक है, अब दूसरा बड़ा रीजन क्या है तेजी का, बजट का भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्टर। ये कैसे है, सरकार ने जो ये वाला बजट है 2026-27 वाला, इसमें 12 लाख करोड़ से ज्यादा का इसके लिए फंड रखा था, और अकेले सड़क परिवहन मंत्रालय को 3 लाख करोड़ रुपए मिले हैं इस चीज के लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब सरकार इतना ज्यादा खर्च कर रही है तो ये एक तरह से बूस्टर डोज है सीमेंट्स के लिए, सीमेंट से रिलेटेड कंपनीज के लिए। और क्या आपको लगता है कि यार सीमेंट बनना बंद हो जाएगी या कम हो जाएगी? मैं देखो फायदे गिना रहा हूं तो डिसएडवांटेज यानी नुकसान भी इसके बताने वाला हूं अभी आपको आगे, तो वीडियो को देखते जाओ। ठीक है,
अब हाल ही में शेयरों में बिकवाली हुई है, जिसके कारण सीमेंट कंपनियों के जो स्टॉक्स हैं वो वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग काफी सस्ते हैं। ये आप खुद जाकर चेक करना, जो जो कंपनीज मैंने आपको बताई है, थोड़ा बहुत वर्क खुद से भी क्या करो। अभी जो जो कंपनीज मैंने बताई है ना, इनके जाकर आप खुद स्टॉक्स को चेकआउट करना, जो आपको इजीली आता होगा। और हाँ, टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हुए हो तो हमारे जुड़ जाना, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लेता हूं, हर एक अपडेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलती है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया तेजी की बड़ी वजह क्या है। अब बात करते हैं, जो ये मैं बता रहा हूं ईटीएफ, जो ग्रो निफ्टी सीमेंट ईटीएफ है, इसका एडवांटेज क्या क्या है। अभी तो इसका एनएफओ आया है और आप 22 तारीख के बाद में आपको हर एक डीमेट अकाउंट के अंदर भी शो हो जाएगा। अभी आप एनएफओ के अंदर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला एडवांटेज है डाइवर्सिफिकेशन है। एक ही ईटीएफ के अंदर 20 कंपनीज है, यानी 20 कंपनीज आपको एक ही ईटीएफ के अंदर मिल जाती है सर। ठीक है, दूसरा लो कॉस्ट है, एक्टिव फंड मैनेजर की जरूरत नहीं होती है ईटीएफ्स के अंदर। आपको पता है एक्सपेंस जनरली एक्टिव फंड से कम होता है, यहां पर ये पैसिव फंड कहलाएगा। ठीक है, तो वहां पर एक्टिवली मैनेजर जब फंड को मैनेज करते हैं तो उसके अंदर रेशियो ज्यादा होता है, एक्सपेंस रेशियो यहां पर कम है। और यहां पर एग्जिट लोड में लिखना भूल गया, वो नील है, जीरो है, आप कभी भी अपना पैसा निकाल सकते हो बाहर। ठीक है, नो स्टॉक सिलेक्शन रिस्क। अब इतने सारे सीमेंट से रिलेटेड स्टॉक्स है, अब आपने देखा होगा रैली आती है, सिल्वर के अंदर आई, आईटी के अंदर आई, इसके अंदर आई, लेकिन सीमेंट का ये पहला एक इकलौता ईटीएफ होने वाला है। अब सीमेंट के इतने सारे स्टॉक्स हैं, तो आप कौन सा सेलेक्ट करोगे तो वो झंझट आपका खत्म हो जाएगा। तो यहां पर आपको सेलेक्ट नहीं करना है, टॉप जो 20 है, जो टॉप 20 स्टॉक्स हैं उनके अंदर ही आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। खराब कंपनी परफॉर्म करेगी तो कान पकड़ के भैया बाहर कर दिया जाएगा, उसमें उस 20 में दूसरी कंपनीज आ जाएगी। ठीक है, ये लॉन्ग टाइम के लिए थीम के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया है, क्योंकि इंडिया में सीमेंट डिमांड अगले सालों तक बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग इसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि आपको पता है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, कितने हाईवे कितने एक्सप्रेसवेज बन चुके हैं, तो सब जगह सीमेंट का उपयोग होता है दबा के। ठीक है, रियल टाइम ट्रेडिंग आप इसके अंदर कर पाओगे, आपकी मर्जी है, आप 9:15 बजे मार्केट ओपन होते खरीदना है और 3 बजे बेचना है, तो आप वो बाय एंड सेल कर पाओगे। यहां पर मार्केट आवर्स के अंदर ही इसको बाय एंड सेल कर सकते हो, तो सबसे बड़ा एडवांटेज एक ये भी है। अब ये फायदे तो मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन फायदे के साथ साथ नुकसान भी इन्वॉल्व होता है। तो क्या क्या रिस्क फैक्टर है इसके अंदर, वो भी मेरा मतलब है कि वो भी आपको बताया जाए। ठीक है, आगे बात करते हैं रिस्क की। देखो, सबसे बड़ा रिस्क मैं हमेशा कहता हूं, जब भी आप अपना ईटीएफ का पोर्टफोलियो बनाते हो ना, डाइवर्सिफिकेशन रखना जरूरी है, और सेक्टोरियल में तो बहुत कम। तो ये एक तरह से सेक्टर वाला ईटीएफ है, क्योंकि इसमें सीमेंट सेक्टर के अंदर ही आपका जाएगा, तो आपको यहां पर सेक्टर रिस्क यहां पर आपका हो सकता है, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन एक ईटीएफ के अंदर ही है, वो भी सीमेंट के अंदर, सेक्टोरियल है। ठीक है, साइक्लिकल इंडस्ट्री ये है, डिमांड कभी बहुत फास्ट होती है तो कभी बहुत स्लो भी होती है। अब वो कब कब होगी वो भी बताऊंगा। देखो, रॉ मटेरियल कॉस्ट है, कोल, पेट्रोल, पावर कॉस्ट, डीजल, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब का इंपैक्ट इसके प्रॉफिट पर पड़ता है। मान लीजिए डीजल के भाव बढ़े, पेट्रोल के भाव बढ़े, तो इसके ऊपर इंपैक्ट आएगा। ट्रांसपोर्टेशन का भी इसके अंदर, क्योंकि डीजल के पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो ये थोड़ा सा इंपैक्टफुल होगा, और ये इंपैक्टफुल होगा तो इसके दामों के ऊपर असर आएगा, इसके प्रॉफिट में कमी आएगी। ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग स्लो। अब क्या होता है, गवर्नमेंट ने 12 लाख करोड़ रुपए तो यहां पर दे दिए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अब वो स्पेंडिंग कैसे हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं किसी एक ठेकेदार को जाकर भैया हाथ में दे दिए कि ले भैया अल्ट्राटेक खरीद लेना, ये सीमेंट खरीद लेना, वो फलाना सरिया खरीद लेना, ये खरीद लेना, बना देना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर इंफ्रा स्पेंडिंग स्लो हुई तो सेक्टर भी स्लो हो सकता है, ये भी रिस्क इसके अंदर एक आएगा। और दूसरा एक लास्ट है, कमोडिटी बिजनेस, प्राइसिंग पावर लिमिटेड होती है यहां पर। तो ये सारी चीजें हैं ईटीएफ के अंदर। ठीक है, जब भी कोई नया ईटीएफ आता है आपको मेरे चैनल के ऊपर ही वीडियो मिलती है, और मैं कोशिश करता हूं आपको पूरी डिटेल के साथ में वीडियो मिले। और आज भी मैंने कोशिश करी पूरे अच्छे से इसको आपको ग्रो निफ्टी सीमेंट ईटीएफ को समझाया है। लेकिन यहां पर एक फायदा है कि टॉप सीमेंट की 20 कंपनीज के अंदर आपको इन्वेस्ट करने का मौका मिल जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। एनएफओ का जो पीरियड है वो 8 से 22 जुलाई के बीच में है। आप ग्रो एप्लीकेशन के अंदर जाके अप्लाई कर सकते हो यहां पर, नहीं तो 22 जुलाई के बाद में ये बीएसई एनएससी के ऊपर लिस्टेड हो जाएगा ईटीएफ। मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू इसकी 500 रुपए है, ये आपने देख लिया है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा आपको। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हो। देखो, वीडियो को लाइक शेयर के साथ में
चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाना। इस वीडियो में फिलहाल लेता ही, जय हिंद, जय भारत।